नमस्कार दोस्तों। जब भी भारत में हीट वेव या भीषण गर्मी की बात होती है तो सरकारी आंकड़ों में अक्सर मौतों की संख्या कुछ दर्जनों या सैकड़ों में बताई जाती है। लेकिन हाल ही में आई एक बेहद चौंकाने वाली साइंटिफिक स्टडी ने इस सच्चाई से पर्दा उठा दिया है, जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हिलाकर रख दिया है। इस नई रिसर्च के मुताबिक भारत में अत्यधिक गर्मी यानी एक्सट्रीम हीट का सिर्फ एक दिन भी देश भर में 3,400 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का कारण बनता है। यह आंकड़ा किसी भी सामान्य दिन के मुकाबले बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से अधिकांश मौतें कभी भी हीट स्ट्रोक के नाम से दर्ज ही नहीं की जाती। आखिर क्या है इस साइंटिफिक स्टडी का पूरा सच? गर्मी हमारे शरीर पर चुपके से कैसे हमला करती है? आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा साइंटिफिक और डेटा बेस्ड विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले इस स्टडी के आंकड़ों को ठीक से समझते हैं। यह रिसर्च भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मी और मृत्यु दर के ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके तैयार की गई है। अध्ययन के मुताबिक जब भारत में तापमान अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर अत्यधिक गर्म दिन की श्रेणी में पहुंच जाता है, तो उस अकेले दिन में देश भर में सामान्य दिनों की तुलना में औसतन 3,400 से अधिक अतिरिक्त लोगों की जान जाती है। जब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर इतनी मौतें हो रही हैं, तो हमें रोज अखबारों में यह देखने को क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि इनमें से अधिकांश मौतें सीधे तौर पर लू लगने या हीट स्ट्रोक से नहीं होती। दरअसल अत्यधिक गर्मी हमारे शरीर के अंगों पर इतना भारी दबाव डालती है कि जो लोग पहले से ही दिल की बीमारी, सांस की बीमारी या किडनी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, उनका शरीर अचानक काम करना बंद कर देता है। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो गर्मी यहाँ पर एक ट्रिगर का काम करती है, जिससे मौत का असली कारण कुछ और ही दर्ज होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जब तापमान बढ़ता है? हमारा शरीर अंदरूनी तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब बाहर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए दो मुख्य काम करता है। पहला, त्वचा के जरिए बहुत ज्यादा पसीना निकालना, और दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त प्रवाह को त्वचा की तरफ बढ़ाना। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे दिल को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मेहनत से पंप करना पड़ता है। इससे दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर पर भारी दबाव पड़ता है। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनके दिल की नसें पहले से कमजोर हैं, उनका दिल यह एक्स्ट्रा दबाव झेल नहीं पाता और उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ठीक इसी तरह लगातार पसीना बहने और शरीर में पानी की भारी कमी यानी सीवियर डिहाइड्रेशन होने के कारण खून गाढ़ा होने लगता है। इसका सीधा असर हमारी किडनियों पर पड़ता है। किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे अचानक एक्यूट किडनी फेलियर की स्थिति बन जाती है। यही वजह है कि यह स्टडी कहती है कि गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में ऐसे अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पहले जो भीषण गर्मी के स्पेल कुछ दिनों के होते थे, वे अब हफ्तों तक खिंच रहे हैं। इसके साथ ही हमारे शहरों का कंक्रीट के जंगलों में बदलना इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इसे विज्ञान में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। शहर की गगनचुंबी इमारतें, टावर की सड़कें और लाखों गाड़ियां दिन भर गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रात के समय भी शहरों का तापमान नीचे नहीं गिर पाता। जब रातें भी गर्म होने लगे तो इंसानी शरीर को रिकवर होने का बिल्कुल समय नहीं मिलता और लगातार संचित हो रहा यह हीट स्ट्रेस मौतों के आंकड़ों को बढ़ा देता है। जाते जाते अपनी सुरक्षा के लिए ये बातें हमेशा याद रखें। गर्मियों में बिना जरूरत दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें। प्यास ना भी लगे तो भी लगातार पानी, छाछ या ओआरएस पीते रहें ताकि खून गाढ़ा ना हो और दिल पर दबाव ना पड़े। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं जिन्हें दिल या किडनी की बीमारी है, तो गर्मी के दिनों में उनके कमरे के तापमान को नियंत्रण में रखने का विशेष प्रयास करें। दोस्तों, यह वैज्ञानिक रिपोर्ट वाकई आंखें खोलने वाली है।
आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।